मंगलं गौतमघणि मंगलं कुन्दकुन्दारि जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या च कास्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे आत्मरूपयनुपम अद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार वेद ज्ञान की चर्चा विशेष हो रही है। गुरुदेव जी का प्रवचन चलता था, ऐसा लगे कि रुके ही नहीं। हाँ, उनका सुनने के बाद प्रवचन करने का परिणाम नहीं होता, ऐसा है। अभी प्रवचन सार का विधान भी हमने ऊपर बहुत ही अच्छे से भाव विभोर होके किया। कुछ बातें आपको अपेक्षित रही कि पंडित जी बताएंगे यहाँ पे प्रवचन में। एक ऐसा है कि जैसे 80वीं गाथा याद की उस शुभ परिणाम अधिकार में, तो वास्तव में पूरे प्रवचन सार का प्राण है वो। जी जान तो अरिहंत ने गुण द्रव्य ने पर्ययपणे ते जीव जाने आत्मने तसुमोह पामे लय। बस इतना ही है धर्म, इतना ही है धर्म का उपाय, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो अरहंत को द्रव्यपने गुणपने और पर्यायपने से जानता है, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है, जान के आत्मा को जानता है। क्यों? क्योंकि निश्चय से दोनों में अंतर नहीं है, ये बात मूल है। उनका द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना पना लेना, और हमारे द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपने में निश्चय से अंतर नहीं। हमारे उनके नहीं, सब द्रव्य के। इसीलिए सब द्रव्य प्रभु है। वहीं से बात प्रारंभ होगी। गाथा वो लेनी नहीं है, थोड़ा 2 मिनट में ले लेता हूँ। भाई ने कहा था ना कि क्या है क्या नहीं। तो द्रव्य का द्रव्यपना क्या है, गुण का गुणपना क्या है? तो द्रव्यपना ये है कि गुण पर्याय को आधार देना, वो द्रव्यपना है। वो सब द्रव्य के है। गुणपना क्या है? वहाँ ज्ञान गुण दर्शन गुण ऐसा अलग नहीं करना है। गुणपना क्या है कि द्रव्य के आश्रय में रहना, पूरे क्षेत्र में रहना और हर हालत में बने रहना, उसका गुणपना है। ये सबके है, हमारे भी है, अरहंत के भी है और जड़ के भी है, परमाणु के भी। अब पर्यायपना में थोड़ी दिक्कत होती है सबको, क्योंकि पर्याय में तो कितना अंतर है ना। वो पूर्ण अनंत ज्ञानी और हमें अल्प ज्ञानी, वो अनंत सुखी और हम दुखी कह दूँ ऐसा है ना। तो कितना अंतर है, तो आप क्यों ऐसा कहते हो कि वो विशेष में है। वहाँ पर्यायपना, एक तो भैया बताया था भैया ने कि वो भी चेतन हम भी चेतन, चैतन्य उनका गुण हमारा भी चैतन्य, उनकी भी चेतना पर्याय हमारी भी चेतना, वो तो है ही। पर प्रवचन सार में कोई खास बात है, वो अन्वय को भी याद किया है। अन्वय है जो है अन्वय है, वो द्रव्य है। अन्वय के व्यतिरेक वो, अन्वय के विशेष वो गुण है। अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय है। वो सारी चर्चाएं हैं, मगर उसमें प्राण क्या है वो सुन लो। कि पर्याय का पर्यायपना में, क्योंकि उत्पाद में द्रव्यात्मक सत्ता लेना है, शुद्ध सत्ता लेना है, तो पर्याय का पर्यायपना पारणामिक भाव से लेना है। पारणामिक भाव से कि हर पर्याय उनकी हो या हमारी हो या किसी द्रव्य की हो, एक समय की मर्यादा वाली होती है, यानी सबकी है। इसमें कोई कर्म का क्षय उपशम क्षयोपशम लागू नहीं पड़ता, कोई इसमें अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष है, इसलिए पारणामिक भाव से। ये दृष्टि का विषय है ऐसा है।
फिर एक तो एक समय की है, इसीलिए परस्पर अप्रवत है। सामान्य बात है ना, ये बहुत बड़ा उपदेश है। एक समय की है जब पर्याय, तो एक पर्याय दूसरी पर्याय का कारण हो, है ना, या किसी पर्याय का कार्य हो, कैसे हो, है ना। अपनी ही पर्याय, अब दूसरे की बात तो छोड़ दो, यार दूसरे तो लिया ही नहीं है ना। कोई दूसरे का कार्य हमारे काम आवे, हमारा कार्य दूसरे के काम में आवे। अरे हमारी एक पर्याय हर एक समय की होने से परस्पर अप्रवत है ना। सब चार अभाव लागू कर देना, जिसमें जो लगता हो, प्रतिबंध स्वभाव, प्राग भाव, जो भी है ना। तो इसीलिए वो भी वो हमारा पारणामिक बना, ये प्रभु पना है। और दूसरा तीसरा क्या लिया, चिद विवर्तन की ग्रंथियां, अपने समय में बांधी हुई गांठ की तरह चिद विवर्तन की ग्रंथियां, यानी हर पर्याय अपने समय का ध्रुव है, ध्रुव सत्य है, ये लेना है। हर पर्याय, इसमें क्रमबद्ध पर्याय आ गए, हर पर्याय अपने समय का ध्रुव सत्य है, आगे पीछे नहीं होगा। वो जहां गांठ मारी है वहां वही होगी, दूसरी नहीं होगी। ये किसका स्वभाव है, हर द्रव्य का। अभी क्या करना, अरे बचा है ना, रेस्ट करना। रेस्ट कर, ये रेस्ट इसको पसंद नहीं आता, कुछ ना कुछ गुलामी चाहिए, क्या करे इसको। ऐसा आप रिटायर कर दो पापा को तो भी वो नहीं मानेंगे, नहीं। घर पे बैठ के भी बहुत कुछ फोन आ जाएंगे, उनको रिटायर होना ही नहीं, है ना, कुछ ना कुछ काम चाहिए। ऐसा है भाई, बहुत बातें है ये। वास्तव में रिटायरमेंट तो मिथ्यात्व का अभाव हो तभी रिटायरमेंट है, उससे पहले रिटायरमेंट हो ही नहीं सकता। चाहे आप वो देवलाली रह जाओ, सोनगढ़ रह जाओ, कहीं सोनागिर रह जाओ, कुछ नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से है। तो ये बातें थी, इस 80वीं गाथा का बहुत है ना बड़ा उपकार है इस आचार्यों के इस कथनों का। ये वास्तव में अमर कथन है, ये सब है ना, तीनों काल ये लागू होती है सब सिद्धांतें, इसलिए अमर पंक्तियाँ इसको समझना चाहिए हमें। इस प्रकार पाप पुण्य की थोड़ी बात छेड़ी थी, जो अपेक्षा कही वो तो सही है। लोग कहते ना कि भाई पुण्य को हे करने से पहले पुण्य होना भी तो चाहिए ना, है ऐसा ही था ना। तो कि ऐसा नहीं है, पाप पुण्य आश्रव के भेद है, वो धर्म नहीं है, धर्म का कारण नहीं है। पाप तो धर्म है ही नहीं, धर्म का कारण है ही नहीं। कम से कम जैनी तो उतना मान लेगा, है ना। मगर शुभ भाव भी धर्म नहीं है और धर्म का कारण नहीं है, वो पहले नंबर में सीखने की बात है। मगर जो आध्यात्मिक शैली में आभासों को चैलेंज करने के लिए कभी बात आती है, क्योंकि कई जीव ऐसे होते हैं ना, शुभ को हे कहने के पीछे उसकी अनेक दृष्टिकोण होता है। शुभ तो हे है कह के अशुभ में लक्ष्य करते हैं, है ना। उनको अशुभ को, अशुभ परिणाम को उपादेय करने की भावनाएं होती है, इसलिए उनको कहते हैं कि तू शुभ को हे कहता है तो पहले शुभ होना तो चाहिए तेरे जीवन में। तो तू जिसको है उसको हे कहने का अधिकार है, तुझे तो है ही नहीं शुभ परिणाम। तो ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि ये स्वच्छंदता के चले जाते हैं लोग। गुरुदेव जी ने कहा है शुभ परिणाम तो है, मंदिर में क्या आना, तो गुरुदेव जी ने ये कहाँ कहा है कि दुकान में बैठना, वो नहीं समझता है। तो हाँ वो तो वहाँ वो यहाँ शुभ हे कहे और फिर भक्ति में दिखे, जू में। ये समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाहते हैं, कि भाई तेरे शुभ करना नहीं है, तुझे पापों में रहना है। अगर इस एंगल से शुभ को हे कहता हो तो तेरे लिए ये बात लागू नहीं होती। तू मंदिर में आ, सबसे पहले है ना, पाप से बचाने के लिए पुण्य में लगाने की विधि चरणन योग ग्रंथ होगी, है ना। ये है पाप छुड़ा के पुण्य में ले आते हैं पहले। क्यों? क्योंकि पुण्य परिणाम उस शुभ भाव, उस कसाय की मनता में तत्व का विचार करने का प्रसंग है, वो माहौल बनता है, ऐसे नहीं बनता। तो उतना इसका जो श्रेय है वो हमें समझना चाहिए। ठीक है सर, दोनों बात अपनी अपनी अपेक्षा से समझना चाहिए। कभी कौन सी अपेक्षा चलती है वो हमें समझ के देखो, अपेक्षा कौन सी भी चलती है, निरपेक्ष होने का मार्ग है। राग को आत्मा का कह दे तो भी आत्मा में नहीं है, वो बताने के लिए कहा है। और राग को पुद्गल का कह दे तब भी ये बताने के लिए ही तो कहा है कि वो आत्मा का नहीं है। अब ये कैसे है, क्या है, वो आपको समझना चाहिए। दोनों अपेक्षा, ये 8वें अधिकार में ये है, अपेक्षा का ज्ञान नहीं होने से बहुत कुछ गड़बड़ करता है। गड़बड़ हुई थी ना माइक की देखो गड़बड़ कभी होती ही नहीं, उस पर्याय का क्रम था,
और गड़बड़ आपको लगी ना, सुनो वही आराधना कहाँ है, जो गड़बड़ लगी ना मोह को लगी थी, ज्ञान को नहीं लगी थी। और वो जो मोह है ना वो भी उस समय की, एक समय का है ना, उसका क्रम था। आप तो हाथ खड़ा कर दो, स्वामी मत बनो, उसी का भी वही आराधना है साहब, है ना। हाथ ऊंचा करने आना चाहिए इस मार्ग में, ऐसा ही है। उत्पाद वे है ना, उत्पाद एक समय का ही होता है। वो मोह आया था ना, नहीं है, मगर क्या था वो एक समय का परिणाम था, है ना, ऐसा ही था। वो परस्पर अप्रवत है और एक समय की मर्यादा वाला था, और मैं अनादि अनंत हूं, बात खत्म, मोह की मोह जाने, ऐसा है साहब। वही मुझे उस समय एक परिणाम याद आया था, ये होना ही चाहिए, हर समय की प्रैक्टिस है ये वास्तविक वेद ज्ञान है, ऐसा समझना जी, ऐसा है। देखो कभी उपयोग डिस्टर्ब नहीं होता है ना, मोह डिस्टर्ब होता है, ऐसा है। कभी उपयोग, क्योंकि उस धमाल, जैसे कोई आवाज आई जोर से, धमाका हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, तो अपने को उपयोग डिस्टर्ब होता हुआ लगता है कि नहीं, उपयोग तो इतना स्वच्छ और ईमानदार है कि वो धमाके को भी प्रकाशित कर देता है, वो वास्तव में आत्मा वहां से है। हाँ हाँ, तो जो ज्ञान की स्थापना क्या है साहब, यही तो है वेद ज्ञान। कि वो धमाका हुआ ना, उसमें डिस्टर्ब कौन होता है, राग को डिस्टर्बेंस है, हमें तो सुनना है ना, तो सुनने में वो फिर डिस्टर्ब होता है। तुम्हें क्यों सुनना है? सुनना कोई धर्म है क्या? सुनना सुनाना धर्म नहीं है, जानना धर्म है, आप सिखाते हो। जानना आत्मा का धर्म है, त्रैकालिक धर्म है ना, क्योंकि वो हमें गायक का दर्शन कराता है साहब। क्या गजब की बात है। तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, वो वास्तव में ऐसा है, मोह को डिस्टर्बेंस होता है ना। वो जो भी घटनाएं घटती है वो तो ज्ञान प्रकाश में वो छुपी नहीं रहती, उसकी स्वच्छता पुरवार करता हुआ ज्ञान गायक को ही प्रसिद्ध करता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मोह को होता है साहब, मोह को, वो वाले, मुझे नहीं होता ऐसा, इतना आप दूरी रखना। उस वो मोह बैठा है कोई कोने में, उसको होता है, मुझे नहीं होता। लिफ्ट मत देना साहब, मोह को जरा भी नहीं देना। हाँ, तो ये वाली बातें है, तो ये टोन है जीवन, इसी को आराधना कहते हैं। हमने बहुत बढ़िया से विधान बोला ना, वो तो भगवंतों ने बताया, वो रहस्य बताया ना, इसलिए हमारी अभिव्यक्ति थी उनके प्रति। वो कोई धर्म नहीं था। धर्म तो ये जो मैंने बताया ना, वही आपका ये जो चलता है आपका जीवन है ना, जीवंत प्रसारण जो हो रहा है ज्ञान का, और उसी में रहना चाहिए। हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा, इसलिए अच्छी बात है आपको इसी प्रकार से हर चीज में ये खुलासा तो बुद्धि में किया है, ये हमारे हर महसूस होना चाहिए और एहसास में बरतना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग अनुभूति का है ना। देखो ये लिखा, ये संवर अधिकार है ना, पंडित जी ने लिखा, देखो एक ज्ञायक भाव ही में हूं, हो कि नहीं। अब सुनना आगे क्या लिखा है, खबर ले ली है। ऐसा मात्र कथन या विकल्प नहीं, अपितु ऐसा अनुभव ही आनंद रूप एक अविनाशी आनंद का हेतु अर्थात मुक्ति का मार्ग, ये है संवर अधिकार। अनुभवन अभी क्या है, यही में हूं, मैं ज्ञायक ही हूं, ऐसा कथन तो है ही नहीं अनुभूति। और ये विकल्प जो है मैं ही हूं, ये वो भी अनुभूति में ऐसा विकल्प नहीं होता। तो फिर क्या होता, अनुभव माने क्या? अब अनुभव में क्या लेना, आनंद कैसे रहेगा जब यही मैं हूं, है ना। तो शरीर में कोई आगे पीछे हो जाए तो निश्चिंत पने की जो फीलिंग होती है ना, वो संवर है। हाँ, वो संवर परिणाम है ऐसा। तो ये ऐसा चल रहा है। तो ये कई बातें इसमें आएगी, वही देखो कितना आधार मिल गया हमें ऐसा। देखो हमने लिया था वो संवर अधिकार, वेद ज्ञान का महायज्ञ चलाते हैं, है ना। बहुत महायज्ञ यहाँ प्रारंभ किया है। अब पता नहीं यज्ञ की पूर्णाहुति अनुभूति के बिना नहीं हो सकती है ना। यज्ञ की पूर्णाहुति कब होगी? प्राप्ति उपलब्धि हो ना, अनुभूति की उपलब्धि करनी है क्या, इतनी खबर लेते आचार्य, अनुभूति स्वरूप हो, अनुभूति हो रही है ना, बस हो रही है, वो अनुभूति हो रही है, उस तरफ एक बार ध्यान दे दे, एक बार करवट बदल ले, कर्म तो ध्रुजेंगे, है ना। सारी परिस्थितियां तुम्हारे सन्मुख हो जाएगी, है ना। सारे जो श्रद्धा चारित्र आदि ज्ञान आदि गुण है वो तुम्हारे चरण में प्रकट हो के वास्तव में बहुत कुछ शोभा को बढ़ाएंगी। स्वरूप ऐसा है, इतनी अद्भुत बातें हैं, मार्ग है ना। हमें इस मार्ग में वास्तव में प्रस्तुत होना चाहिए, समय आ गया है ऐसा।
है ना, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। देखो ये लिया था हमने, वहाँ से आगे बढ़ता हूँ। मेरे शायद भेजा भी है ये, और इसमें आपको तो भेजा ही है, ग्रुप हो तो भेज देना, इसमें काम की चीज़ें ऐसे ऐसे। हाँ, ये इतनी बात कही थी कल, स्वयं के साथ रहना, ठीक है। उपयोग में ज्ञायक भाव का दर्शन होना और संवर, स्वयं के साथ होना यानी वितराग रहना, और वितराग रहना वही वितराग स्वभाव का और वितरागियों का दर्शन है। नहीं समझ में आया? बहुत बड़ी बात है साहब। हम वितरागियों का दर्शन राग करके करना चाहते हैं, कैसे होगा? है कैसे होगा? हम राग करके वितरागियों का दर्शन करना चाहते हैं तो नहीं होगा, है ना। इसीलिए वो आज सुब्बा को अभिसारिका कह के इतनी धुलाई करी जी प्रवचन सार में, है? हाँ अभिसारिका, सॉरी अभिसारिका, अभी अभिसारिका बहुत गंदा होता है, अब सबको पता है। देखो यानी ये वितराग रहना, फिर से बोलता हूँ, अपने साथ रहना यानी वितराग रहना, क्योंकि वितराग मेरा स्वभाव है, और वितराग रहना है ना वो अपने साथ रहना हो गया। और जब वितराग रहेंगे तो वितरागी प्रभु भगवान आत्मा का तो दर्शन होगा ही, साथ में त्रिकालवर्ती वितरागी प्रभुओं का दर्शन होता है ना। ऐसा हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर तो आप परमात्मा छे एम नक्की थसे, एना पहला नहीं था एम कहे छे। आई ना बातें वही कही सी, तो ये पहले वो परमात्मा है वो तो नक्की करने दो कि ऐसा नहीं होगा, तभी वो फैसला, तभी उनको परमात्मा में नक्की हुए, नहीं तो नहीं होगा। ऐसी बातें हैं, जो भी है वो यहाँ से तय होगा, है ना। इंद्रिय सुन लेते हैं भले, पर अतीन्द्रिय ज्ञान कोई अलग चीज है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं, बहुत प्रचलित कथन है ये, आत्मा में ज्ञान है वो तो सब जीव को है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात कही कि आत्मा में ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? मगर जिसके ज्ञान में आत्मा है वो संवर अधिकार, क्योंकि जानन क्रिया में ज्ञाय प्रभु पधारते हैं। हाँ आधार आधे जानन क्रिया आया होगा, जानन क्रिया से होगा सारी बात। हाँ जानन क्रिया आधार, आधार बड़ी चीज होती है, और शुद्धात्मा भगवान आत्मा आधे। जानन क्रिया के आधार से क्यों ऐसा लिया? क्योंकि जानन क्रिया के आधार से वो प्रसिद्ध होता है, उसको प्रसिद्ध होना नहीं है तो प्रसिद्ध करो कि नहीं करो वो तो जो का त्यों है ना, वो तो न शुद्ध है न अशुद्ध है, ऐसा शुद्ध है, तो बात ही अलग है। इसलिए ये बात गजब की है कि जिसके ज्ञान में आत्मा बसता है, जिसके ज्ञान में ज्ञायक बसता है, वही वास्तव में धर्म है, वही वास्तव में कर्म है, वही वास्तव में हमारा जीवन है। इसके पहले कोई, उसका आगे पीछे कोई जीवन होता ही नहीं। हमारे ज्ञान में क्या क्या भरा पड़ा है? ज्ञान ही तो, वही तो ज्ञायक है, ऐसा है। देखो आगे संवर अधिकार वेद विज्ञान का महायज्ञ है। अभी तक संवर की महिमा करी, अब संवर का जो कारण है उपाय है, वो वेद विज्ञान के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। वेद विज्ञान ऐसी ट्रेनिंग है कि वास्तव में वो आत्मा की अनुभूति तक, उस रेंज तक हमें ले जाता है, ये समझना है। देखो संवर अधिकार वेद विज्ञान का महायज्ञ है, तो वेद विज्ञान क्या है वो बता दो फिर। तो ज्ञान से वेद ज्ञान तक, और वेद ज्ञान से अभेद ज्ञायक तक, ये समझना। समझ में? देखो जैसा कहते हैं ना कि भी हम क्यों, मतलब कि ये दुखी है, अज्ञानी है, तो ज्ञान तो है हमारे पास, तो फिर क्यों हम अज्ञानी है? तो ज्ञान तो है मगर वेद ज्ञान नहीं है, फिर ये कहेंगे नहीं सब वेद ज्ञान भी है। अभी वहाँ वो अपने वाली सारी चीज़ें आ जाएगी, उनमें कुछ खास बात कहना चाहता हूँ। पर वेद ज्ञान तो है, सबको है, मगर भावासन नहीं है। वो भावासन जो है ना, वो वास्तव में समझ लेना कि वो अभ्यासु वेद ज्ञान है। और भावासन जब भी होता है तो परिणति ठहरती जरूर है, वो प्रगट परिणाम है, वो वास्तव में प्रगट पुरुषार्थ है, ऐसा पूरा अपने लेना चाहिए। देखो मोक्षवाद प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी भावासन पे बहुत वजन देते हैं और मोह की मंदता पे वजन देते हैं। वो कसाय की मंदता नहीं बोलते, कसाय की मंदता तो कोई मतलब नहीं है, वो तो वही का वेग है, कभी इतनी उछलेगी है ना, कभी शांत पड़ जाएगी,
ऐसा ही है। अभी जैसे हम भगवान के पास आए तो चमर ढोलेंगे, ये करेंगे, उत्साह से वो बाजा बजाएंगे, सब म्यूजिक बजाएंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे, है ना। ये वही का वेग है ना। कल आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ बाहर गेट से ही करके चले जाएंगे, गेट से है। हाँ, तो इसीलिए ये बात समझनी है। तो वही का वेग है। तो कसाय का स्वरूप ही ऐसा है, कसाय का स्वरूप ही ऐसा है ना। बहुत उछले का फिर वो थोड़ी धीमी पड़े, पर मोह की मंदता है ना, वो बहुत ही काम की चीज है। मुक्ति के मार्ग में जो मोह की मंदता को मुख्य किया, मोह यानी दर्शन, मिथ्यात्व। अभी मान लो कि कोई कहे कि आप यहाँ से जा गए, घर गए, जैसे घर जाके इतनी अच्छी सी पूजा करी है, सब कुछ है, क्रमबद्ध पर्याय सुना है, द्रव्य गुण पर्याय की पूरी लीला समझी है, सब कुछ पता है, और घर जाके इतना क्रोध आ गया तो बच्चे बोलते हैं क्या, वही वही वाला, आपसे तो हम अच्छे। इतना क्रोध आया तो बोलते हैं ना, श्रीमती जी भी बोलती है कि ये क्या करते हो, अभी भी पूजन से आया, क्रोध है। तो क्रोध आ गया ना तो भी डरने की बात नहीं है, मोह की मनता मुख्य है। अगर एक क्रोध है वो हम चाहते नहीं है, अगर समझ लो क्रोध है वो रखने लायक नहीं है, वो हमारी प्रवृत्ति उस समय चलती तब भी वो पेट का पुरुषार्थ चलता है, तो भी गर्भित शुद्धता आपकी वर्क कर रही है। लोग को लगता है कि इसको क्रोध आया, क्रोध आया है, वो सबको पता चलता है और खुद को भी पता चलता है, पर ये मेरी चीज नहीं है, रखने लायक नहीं है, मैं उसके वश हो जाता हूँ साहब, मगर वो वास्तव में है ना, वो मुझे, हाँ, वो मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार का अगर आपका पक्ष बना रहे, फीलिंग्स बनी रहे, वो स्वभाव की फेवर रहे, उसकी फेवर एक समय भी नहीं आवे, तो समझ लेना वो भावासन है, वो अभ्यास रूप वेद ज्ञान है, वो आपकी परिणति, वो आपकी ही तरफ मुड़ी हुई है। तो वो मूल बात है। बाहर को देख के आप निर्णय नहीं कर सकते, है ना। कहीं भी जैसे क्या करे कोई, जैसे अभी आपको में बहुत शांत लगता होगा, शायद अच्छे है विद्वान। अभी मान लो कहीं हम साथ में चले, ट्रेन में चले, और कोई मेरी उस जगह में जो रिजर्व की उस जगह में बैठ जाए, तो मैं दो चार सुना दूँ तो आप मुझे विद्वान मानने तैयार नहीं होगा, भगवान तो दूर की बात है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है साहब, वो ज्ञानी को भी लड़ने का भाव है, अवधिक भाव समझता है। देखो वो ऐसा नहीं है भाई साहब, देखो मैं बताता हूँ। जैसे बनारसी दास को है ना, घर में चोर आए तो वो सारा माल भर लिया उसने, उसको वजन माथे नहीं ले सकता था, तो खुद अपने हाथों से उसके सर पे रख दिया कि भाई ले जा, इतनी कसाई की मनता। और किसी को ऐसा हो सकता है, कोई ज्ञानी ऐसा भी हो सकता है कि उस पर केस करते हुए। अच्छा, दोनों में ज्ञानी कौन, क्यों क्यों नहीं, दोनों है ना उन भावों को अवधिक भाव समझते हैं। ये देखना, हम इतनी कल्पना नहीं कर लेवे कि भाई ज्ञानी करता नहीं, ये नहीं करता, 6 खंड जीतने जाता है, आप ज्ञानी मानेंगे। अगर आज कोई ज्ञानी, आज अगर मान लो कि वो 96,000 शादी करता है, 2 शादी करे, तो आप ज्ञानी मानेंगे। अरे आज कोई ऐसा, कोई मान लो कि कोई राम जैसे जो अपने भाई को 6 महीने कंधे पे मुर्दा रखा, आज थोड़ा ज्यादा रोने लगे कोई विद्वान घर में, तो क्या आप उसे विद्वान मानेंगे? ज्ञानी तो बात की बात। तो जहां से आप देखते हो ना, वहां से देखना ही नहीं बनता, वो नहीं अपने को वहां से देखता है साहब। बहुत बहुत वो चल रहा है, जो अपने सर्टिफिकेट देने की आदत है ना, ये ज्ञानी है, अज्ञानी है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा है। आपके घर पे मैं आया और जैसे रसगुल्ला अच्छा लगा तो मैं 2 ज्यादा मांग लिया, तो आपको क्या लगा? ये पंडित जी को क्या है, इतना रस है क्या? तो भी ऐसा है, उसे पता है कि इतनी आसक्ति है साहब, कितनी आसक्ति है, ये आसक्ति है, ये आसक्ति है। 2-3 बार बोलो, ये आसक्ति है। आपको क्या सुनाई दे रहा है? मैं नहीं हूं। आपको आसक्ति है, सब क्यों सुनाई दिया? गलत है, वो आसक्ति है। ऐसा, हाँ, आसक्ति समझ, ये है। तो जैसे वहां से जो अपने को देखता है, सारे संसार को वो जहां से देखता है, वो उस ओर से अगर हम देखें तो संसार कहाँ आत्मा में है। ऐसी बातें बहुत अद्भुत है। ये सब वेद ज्ञान की धुरा है। इसी में अगर हमें जुड़ना है, इसी में रमना है, खिलना है इसी में, फिर देखो कौन से उदय हमें परेशान कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। ऐसा है, इस प्रकार से समझना चाहिए। आगे पढ़ता हूँ, देखो।
क्या है वेद विज्ञान? तो यहाँ समझाया है कि ज्ञान से वेद ज्ञान तक, ज्ञान की एक विशेषता है कि वो वेद ज्ञान कर सकता है। ज्ञान में एक बहुत बड़ी कला है ऐसा। फिर वेद ज्ञान से कहाँ तक? कि वेद ज्ञान से अभेद ज्ञान तक। नाम है वेद ज्ञान और काम करना है अभेद को देखना, ये है। इस प्रकार से लिया है, देखो। और उस ज्ञान की दृष्टि हो जाए तो कहते हैं कि आत्मा की लाज रह जावे। आत्मा की दृष्टि नहीं होती ना सब, तो एक धर्म क्षेत्र में रहते हुए भी वो हास्यास्पद हो जाता है ना। देखो ये आत्मा वाले क्या कर रहे हैं, ऐसा बहुत कलंक लग जाते हैं। कभी इसका खुलासा करेंगे, अभी आगे मूल बात में पहुंचना है। देखो, अब वेद विज्ञान का एक खास अर्थ किया है। वेद विज्ञान यानी ज्ञान का प्रामाणिक कार्य है ना, अर्थात ज्ञान का सदुपयोग, सत्कल्पना, यह एक कहा है ना। सत्कल्पना कही, हमारा सारा जीवन असत कल्पनाओं में जाता है। इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, है ना। मैं पूछूं आपका घर कहाँ, तो कि ये बगल वाला घर मेरा। बहुत झूठ बोलते हो। एक घर आपका कैसे हो गया? देखो समय सार विराजमान, मैंने कहा था जहाँ से पूछा है वहाँ से जवाब देना ठीक है, मगर आप वहाँ से जवाब ही नहीं देते हो, वहाँ मानते भी। मुझे तो वहाँ आपको पहुँचा, मैं वहाँ आपको बताना चाहता हूँ तो कि इतनी असत कल्पना है ना। मैं कई बार देखो बहनों को खास कहता हूँ कि अगर ये लोग आवे ना घर पे और ऐसा बोले कि आज इतना धंधा हुआ, आज 2 प्रॉपर्टी और ले ली, तो आपको क्या कहना है? बकवास बंद करो, ऐसा बोलना है। बिल्कुल बोलना है। तो जो है ना, ये सब बकवास है, असत कल्पना है, तो आपकी सत्ता में भी नहीं है। जो व्यापक व्यापक भाव बना भी नहीं होता, कैसे वो तुम्हारा और तुम्हारा कर्म कैसे हो सकता है ना। जहाँ व्याप्य व्यापक भाव है वहाँ कर्ता कर्म लागू होता है। न वो तुम्हारा व्याप्य है, न वो तुम्हारा व्यापक है, तो कैसे फिर वो होगा? तो ये सारी मति सहित का ठीक कर लेना सर, है ना। भाषा ये वो जो भी चलेगी, पर मति सही होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। तो हो सकता है कि 4 गति के जीव नहीं है हम, फिर यहाँ के नहीं है हम लोग। ये हमारे लिए बस विदेश में हम आ गए हैं, थोड़ा घूमने आ गए थे पूरा। ये मतलब 4 गति को कह रहा हूँ, ये कहाँ आ गए ऐसा। देखो एक कवि कलापी हो गए, पता है, लौकिक में बहुत अच्छा कवि थे, हम पढ़ते थे तब उनकी कविता आती थी। यानी वो ऐसा बोलते थे, मैं गुजराती में बोलता हूँ कि बस हूँ तो फरवा जाव्यो છું, हूँ क्या मारूँ તમારું काम करवा આવ્યો છું। मैं तो घूमने ही आया हूँ, मैं कहाँ तुम्हारा मेरा काम करने आया हूँ। यानी वैसे आ गया हूँ, थोड़ा है ना, ध्यान नहीं दिया था तो यहाँ घूमने आ गया हूँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो ये बातें हमें आंदोलित करनी चाहिए। ऐसा इस प्रकार से हम अपने को संबोधन करें, है ना, हम अपने को टोकें, हम अपने को संबोधन करें, यही मार्ग है। इसके बाहर कुछ नहीं। क्या किसी को देखो, ये तो कभी आपको लगता है गुरुदेव जी ने प्रवचन किया? मुझे कभी नहीं लगता प्रवचन किया ऐसा, कभी नहीं। तो अपने को संबोधन करते थे। हम उस बहती गंगा में हाथ धो लिए तो ऐसा। तो ये समझना चाहिए, कोई अलग बात है। जहां हम धर्म क्षेत्र में रह के धर्म की कल्पना करते हैं, कर्म क्षेत्र तो छोड़ दो, पर वो भी दूर दूर तक धर्म नहीं है, दूर दूर तक है ऐसा। मगर क्या करे वो, जब जिसको धर्म प्रेम है वो इसी क्षेत्र में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसकी बाह्यचर्या इससे विरोध में नहीं होगी, फिर भी वो वहाँ दूर दूर तक धर्म का एहसास नहीं करता है ही नहीं। कैसे करो, ऐसा है। देखो ये सब कहने की हिम्मत गुरुदेव जी की थी, ऐसा है। इस प्रकार से देखो, स्वपर का जब वेद विज्ञान करते हैं ना, तो पर के खाते में किसको डालेंगे? मम्मी पापा को तो पर के खाते में तुरंत डाल सकते हैं। देव शास्त्र गुरु को पर है कि स्व है? गुरुदेव स्व है कि पर है? अच्छा, पर की फॉर्मूला दी थी मैं पहले दिन, आपको पहले दिन से मेरे साथ जुड़े हुआ रहना है, लास्ट मोमेंट तक, है ना। बाद में आपके साथ जुड़ते रहना, समझ आया ना। पर की व्याख्या क्या? जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सब पर, और जिससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि हो वो सब स्व, है ना। सब मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती वो सब पर, भले भी वो मेरी पूर्ण शुद्ध पर्याय क्यों नहीं हो, भले वो मेरे गुण भेद क्यों नहीं हो, उससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, इसलिए वो सब पर के खाते में डाला। भगवान तो बहुत दूर की बात है। ये भगवान का बहुमान है कि अपमान है? क्या लगता है ना? ऐसा है।
देखो हम भगवान हमारा कुछ करे, है ना, एक कर्म हमें रखड़ावे और भगवान हमें तारे, दो ही तो है हमारा वो सूत्र। क्या करे, कर्म हमें रखड़ाते हैं और भगवान हमें तारते। तो आपने उस भगवान का अपमान किया, वितरागी है वो, वस्तु के स्वरूप में नहीं बैठा कि कोई किसी का करे। कैसे आपने कह दिया, हो ही नहीं सकता। ऐसा कदाचित ये सब कहने का प्रोग्राम हुआ तो वो सब राग का निरूपण है, वो राग की भाषा है, वो ज्ञान की भाषा नहीं है। राग की भाषा तो वहां तक जाती है कि प्रभु आपने भगवान बताई दियो नहीं, दे दियो, आपने आत्मा बताई दियो नहीं, दे दियो। राग तो ऐसा बोले, बहुत झूठ बोलता है। मैं नहीं कहता, गुडेसी कहते झूठी नहीं नू कथन छे, गुडेसी बोलना बोलते हैं। ये बोले फिर कि ये तुमको कहा ना ये सब, तो वो सब झूठी नहीं का कथन है। भगवान हमें तारते हैं तो सही सही नहीं है, व्यवहार का कथन है। ये सब गप होती है, गप्पे मारने की होती है सब। देखो आत्मानुभूति, शुद्ध उपयोग, निर्विकल्प रहना, इतना ही है हमारा जीवन, इससे बाहर नहीं। उसमें रह नहीं सकते तो फिर बात थोड़ी गप्पे मारते हैं। कौन मिला था आपके जीवन में, परिवर्तन कैसे आया, बोलो। सब विद्वान आते और आप अपनी इंटरव्यू लेने लगे, आपको कैसे रुचि लगी, आपको कैसे ऐसे लगा, बोलते जाओ, गप्पे मारते जाओ, है ना। दोरी और लोटा लेके आए थे साहब बॉम्बे से, बॉम्बे में कुछ नहीं था, वहां से स्टार्ट करेगा वो विद्वान, फिर कहेगा ऐसा है, तो ये मिल गए थे, इनकी प्रेरणा मिली थी। ये सब वास्तव में गोसिप है ना। स्वरूप में रमने वाले जीवों को, है ना, वहां फिर वो अच्छा नहीं लगता। छठे गुण स्थान में आना मुनि राजों को सुहाता नहीं, मगर मजबूर है कि आए बिना रहा नहीं जाता। सब क्या करें, क्या करें। प्रतिज्ञा तो एकाग्र रहने की है, शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा है। आया समझ में कुछ ऐसा है। बहुत शांति से लेने, मार्ग कुछ अलग है। जहां से हम सोचते हैं वहां मार्ग नहीं है, मार्ग दूर दूर तक नहीं है वहां, ऐसा है। देखो सब भाषाएं है, विधान अच्छा है, वो अच्छा है, बढ़िया बनाया है ना। हमें हमारे पास इतना समय नहीं होना चाहिए खुशामद करने का, बहुत तकलीफ होती है साहब, सही में कह रहा हूँ। इतने आपको उदासीन रहना है, ऐसा है। नहीं तो क्या है, तो आप तो बोलते जाओगे, लास्ट दिन में और बोलोगे, इतना अच्छा कहा, इतना अच्छा कहा, प्रयोगात्मक है, चने के झाड़ पे चढ़ाते जाओ। फिर हम अलर्ट रहे ना, ये जो बात हो रही है मेरी बात नहीं है साहब। आपने तो बताया था कि सबसे बड़ा उपकारी वही है जो मोक्ष, बहुत उपचार के कथन है, चरणान्वय ग्रंथों की बात है, उपकारी है। क्यों उपकारी है वो बताओ। इसीलिए, और दूसरा वो बताया है कि कोई किसी का उपकार कर ही नहीं सकता, वो बताया इसलिए उपकार है। ऐसा देखो कई बातें होती ना, इसलिए मैं कई बार पूरे प्रवचन में एक दो बार तो बोल ही देता हूँ कि समय सार विराजमान है, इसलिए आपको वहां तक सोचना ही नहीं। वो मोक्ष पर प्रकाशक आएगा तब वही गुरुदेव जी कहते थे, रात्रि का भोजन छोड़ो, ये छोड़ो, तो क्या अभी ये समय सार के सामने हमें नहीं कहे। वो जब वो आएगा ना, जो भी है चरणानु के ग्रंथ हो गए, तब वो सब कहेंगे। अभी वो बात नहीं करनी, वो बाद में समय मत बिगाड़ो ऐसा कह देते, छोड़ो, है ना। छोड़ने की बात नहीं, जब छूता नहीं तो, जब छूता ही नहीं तो क्या छोड़े। छूटा ही है, आया ना वो बात, उतर के आई ना। फिर ऐसे जीवों के मुख से वो सुनता है, वो फिर ऐसा भी कह देवे कि आज मैंने, मेरा व्रत है, आज मैंने पूजाएं करी, तो वो जो भी कह रहा है वो सही है। फिर अब परमार्थ को अगर आप परमार्थ में जीते हो तो उसका व्यवहार भी सच्चा, ऐसा है। नहीं तो वो फिर गलत है, ऐसी बात है। वेद विज्ञान यानी क्या कहा, ज्ञान का प्रामाणिक कार्य, ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग है ना, सत्कल्पना। अर्थात सत्कल्पना में कहा है ना, ये नए का प्रयोग जो करते हैं ना, नए के प्रयोग के द्वारा वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है, ये समझना। तो ये नए के स्वरूप के द्वारा वस्तु स्वरूप स्पष्ट होता है, और नयातीत होते हैं तब आत्मा की प्रतीति होती है, और नयातीत होते हैं तब उनके नए प्रकट होते हैं, ऐसा है। नयातीत होने पर नए प्रकट होते हैं, क्योंकि इसकी ज्ञान धारा, राग धारा उसका विभाग रहता है, उसे नए प्रकट हो जाते हैं, नए विकल्प मिट जाते हैं, नयातीत हो जाता है, तो उनके नए प्रकट होते हैं। इसलिए ज्ञानी के नए होते हैं, दो धाराएं चालू होती है, उसको पता है कि राग क्या है और ज्ञान क्या है।
तो ये पूरी इस थीम से पूरा होता है। और नए का प्रयोग अज्ञानी करता है, क्योंकि उसको जरूरत है। ज्ञानी को नए का प्रयोग की क्या जरूरत, उसको प्रकट है ना। हमें समझना है कि नए के द्वारा वस्तु को स्पष्ट करना है। मेरे बस गजब है, ज्ञान का उपकार है। ज्ञान इतनी जबरदस्त वस्तु है कि वो मिथ्या तो चल रहा हो तो भी सही सोच सकता है। वहीं से हमारी एंट्री है। अगर मिथ्यात्व के होते हुए ज्ञान सही सोच ही नहीं सकता तो क्या करते। अभी मिथ्यात्व चल रहा है, बस ज्ञान सारी सच्ची बातों को सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, नए के आधार से स्पष्ट कर रहा कि नहीं कर रहा। और स्पष्टता हो जाए तो मोह ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, है ना। ऐसा है। तो ये है जो उज्जवल पक्ष है उसको देखना चाहिए, है ना। ये जो बातें हैं ना, संसार में भी उज्जवल पक्ष देखना, है ना। आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी, है ना। ये सब नीति है, सिद्धांत नहीं है, नीति है ना। सिद्धांतों के पीछे नीति बहुत निकलती है, ऐसा समझना चाहिए। हाँ देखो आगे बढ़ते हैं। वेद ज्ञान अर्थात वेद विज्ञान एक ऐसी धारा कलम है कि इससे अर्थात वो लागू करने से जीव बाह्य में न्यायुक्त जीवन जीने में आमंत्रित होता है। सुनना बराबर से, फिर से बोलता, वेद ज्ञान एक ऐसी धारा कलम है कि इससे अर्थात वो लागू करने से जीव बाह्य में न्यायुक्त जीवन जीने में आमंत्रित होता है एक, और अंतरंग में भगवान आत्मा से भेंट होती है, मिलन होता है। इसीलिए वास्तव में वेद ज्ञान खरेखर साधना है, आराधना है। ऐसा है, बहुत बड़ी धारा कलम है। अगर वेद विज्ञान हमें, है ना, हित में किस में है, अहित किस में है, ये सब अगर हमें ख्याल में आवे तो ये कहते हैं कि बाह्य में जीवन न्यायुक्त हो जाता है। भक्ष क्या है, अभक्ष क्या है, वो सारी बातें अगर रागांश खुला है तो ये व्यवहार भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। रागांश खड़ा है ना अभी, तो उसी में ये व्यवहार न्यायुक्त जीवन को ले आता है। उसके लिए हमारा स्वागत करता है मार्ग, इतनी बड़ी बात है। और अंतरंग में मैंने कहा परिणाम में, ये कहते हैं अभिप्राय में आत्मा से भेंट होती है, मिलन होता है, ऐसा कहा। पूरी भेदाभेद विपरीतता नष्ट हो जाती है, स्वरूप विपरीतता नष्ट हो जाती है, कारण कार्य विपरीतता नष्ट हो जाती है। सब इसी में होता है अगर वेद ज्ञान होता हो तो। ये कहा है ना, अंतरंग जो है ना वो बहुत हमारा हेल्दी हो जाता है। ऐसा है, हेल्दी होना चाहिए। किस शरीर की बात नहीं है यहाँ, शरीर की हेल्दी होने की बात आवे ना तब भी हमें आत्मा की हेल्थ याद आनी चाहिए। ये है जीव का, है ना, पड़ाव ऐसा होना चाहिए। वास्तव में ये कहा ना, फिर से पढ़ता हूँ कि वेद ज्ञान एक ऐसी धारा कलम है कि इससे अर्थात वो लागू करने से जीव बाह्य में न्यायुक्त जीवन जीने में आमंत्रित होता है। ये ख्याल आ गया आपको। और अंतरंग में भगवान आत्मा से भेंट होती है, अंतरंग में यानी परिणामों में, है ना, अपने ज्ञान परिणाम में ज्ञायक का दर्शन होता है, मिलन होता है। इसलिए वेद ज्ञान खरेखर साधना है, आराधना है। भेदाभेद विपरीतता नष्ट हो जाती है, कहा है। ये पता चलता है कि आत्मा किसी का कारण नहीं है और किसी का कार्य नहीं है। कौन सी शक्ति पंडित जी आप चला रहे हैं? अकारण कार्य शक्ति। कारण ढूंढना मत, है ना। देखो हमारे सारी जो कारण ढूंढने की जो जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों, है ना, वो समाप्त हो जाए। ऐसा क्यों? ये कहा ना कि ये किससे भिन्न है, रागादि से, परद्रव्य से सदा भिन्न है, अत्यंत भाव है। अभी मैं अनित्य तादात्म्य नहीं कहूंगा, रागादि अत्यंत भिन्न है। अभी आया ना प्रदेश भिन्नता की बात, और ज्ञान आदि से अभिन्न है, तो भेदाभेद विपरीतता नष्ट हो जाती है। हम क्या करते हैं, राग आदि मेरे से अभिन्न है और ज्ञान आदि मेरे से भिन्न है, ऐसा कोई मानता है क्या? इस सभा में ऐसा कोई मानता है कि राग आदि मेरे से अभिन्न है और ज्ञान आदि मेरे से भिन्न है? ऐसा कोई मानता है क्या? अभी मैं थोड़ा इसका खुलासा करूं कि ऐसा मानना किसे कहा जाए, तो फिर आप कहोगे ऐसा मानते हैं, ऐसा ही मानते हैं। रागादि मेरे से अभिन्न है यानी उसको स्वभाव मान। रागादि के प्रति हम इतने कर्तव्य निभाते हैं जैसे अपना हो, जैसे अभिन्न मान। और ज्ञानादि के लिए हम पर की राह देखते हैं, ज्ञान और सुख,
पर की राह देखते हैं, इसलिए हमने उसको भिन्न माना। बोलो हम जो भी करते हैं, व्यापार करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि उसे सुख मिल जाए, जबकि सुख उसमें है नहीं। तो इसका अर्थ है कि हम ज्ञान और सुख कहाँ माना? तो हमें उससे भिन्न माना, अपने से, है ना, अपने से भिन्न माना। और रागादि, हमारा पूरा जीवन रागादि की पूर्ति करने के लिए हुआ है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हम इसलिए जन्मे हैं कि ये घर हम अच्छे से चला, घर दुकान मकान सब अच्छे से चला, ऐसा ही होता है। बाल बच्चों को अच्छे से पोसे। अब 18 साल का जो बालक है, वो 18 साल होने के लिए आपने क्या किया? 18 साल का कर दिया। कितना भ्रम है साहब, कितना झूठ बोलोगे, ये कह रहे, कितना झूठ बोलोगे ऐसा, है ना? थोड़ा दमदार बातें है कि नहीं? शर्म आनी चाहिए। 18 का भी बताओ। हाँ नहीं, कैसे होगा? रुक के बताओ पिताजी को, है ना? हमारे सबके प्रेमी पंडित जी गए कि नहीं, बाबूजी गए कि नहीं? रोक देते, मुकेश जी रोक देते, है ना? रोक देते, वो हमारे मोह को चैलेंज है ना? और कहीं भी गए नहीं, वो परमार्थ। कहाँ जाता आत्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव छोड़ के? कहाँ जाता सर? कहाँ नहीं जाता? ये पता नहीं होने से फिर गड़बड़े बहुत होती। फिर हम कहेंगे वो भी चल दिए, हम भी चल जाएंगे। ऐसा तो कभी नहीं विचारता हम चले जाएंगे, है ना? हम चले जाएंगे ऐसा वो स्मशान में रह गया, स्मशान में जाके भी नहीं सोचता। अगर वो पर्याय का सत्य नहीं स्वीकारता तो त्रिकाल सत्य कैसे स्वीकारे? पर्याय का क्षणिक सत्य से वो मुंह मोड़ लेता है। तो क्यों त्रिकाल सत्य नहीं स्वीकारेगा? क्योंकि क्षणिक सत्य में त्रिकाल सत्य की कल्पना करता है। तो कैसे होगा ऐसा? ये सब वास्तव में जैन शासन की ब्यूटी है। इतनी सुंदरता है कि जीव प्रसन्न हो गए, है ना? नहीं तो कैसे होगा? मुनिराज काले कलूटे दिखते, कभी कोई मुनिराज है, कभी वो वॉमिट करते तो यहाँ दिखते, पर उनको देख के हमें प्रेम आता है। यार गजब का ये जीवन है, कितना प्रेम उमड़, कितना सुंदर दिखते हैं। केसलोच किए होते, बाल कहाँ से कहाँ खड़े हुए पता नहीं, है ना? और वो एकदम कैसे होते, साउथ के हो तो काले भी हो सकते, है ना? और मान लो कि वॉमिट हो जाती कभी, तो उनको तो खबर ही, उनको मतलब ही नहीं उससे। और तब भी हम बड़े बड़े चक्रवर्ती के चरणों में लौटते कि क्या सा स्वरूप है ना? देखते रहे। आप सोचो तो सही, क्या जैन शासन का दृष्टिकोण है। वितरागता सुंदर है, वितराग सुंदर है। हाँ आप तो जुड़ते रहना, सारी गाथाएं उतर जाएगी सब चिंतन में। क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है ऐसा। तो ये सारी बातें वेद ज्ञान की बहुत है ना। वेद ज्ञान का प्रारंभ कर लो, मुक्ति का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा, और वेद ज्ञान की चरम सीमा में मुक्त हो जाओगे आप। यानी देखो ये सब कमाल वेद विज्ञान का है। आज भी वेद विज्ञान की बहुत चर्चा है। इसके बिना हम जीवन को सही तरीके से जी नहीं सकते, ऐसा है। पर वेद विज्ञान, आगम के अनुसार वेद विज्ञान होना चाहिए। और अभ्यास में दोनों शब्द आए थे विधान में, और अभ्यास में लेंगे उसको तो वेद विज्ञान का बहुमान होगा, नहीं तो नहीं होगा। मगर वेद विज्ञान करने के लिए किसके आधार से करें? तो आगम में जैसा कहा है वैसा। हम हमारी बुद्धि के अनुसार वेद विज्ञान तो बहुत करते हैं, है ना? ऐसा ये मेरा ये तेरा तो बहुत करते कि नहीं करते ऐसा। तो ये बंटवारा कहाँ है कि जहां बंटवारा है वहां बंटवारा देखो। स्व और पर के बीच में बंटवारा होता है, ऐसा है ना? पर में ही बंटवारा करोगे तो तीव्र मोह है, और स्व पर में है, हाँ पर में ही स्व पर का बंटवारा करोगे तो तीव्र मोह है। और स्व पर में जहां बंटवारा है वहां बंटवारा देखो तो मोह का अभाव है। इतनी बड़ी बात है। कहाँ गए हम? मोह का अभाव करने के लिए कहाँ गए हम? कहाँ नहीं गए। वेद ज्ञान में बने रहे, अवेद का दर्शन होता रहा। जिससे भिन्न है उसको अपनाया नहीं, और जिससे अभिन्न है उसमें हम अपनाकर अपना जीवन सार्थक कर लिया।
ऐसा इस प्रकार की पूरी धारा है। एक एक कथन में एक एक प्रवचन चाहिए मुझे, ऐसा है, ऐसी बात है, ऐसी है। देखो आगे बढ़ते हैं, और भी बात सुनो। देखो ये बात ध्यान रखना है ना, ये ढूंढना मत, कोई भी कारण बाहर ढूंढना मत। अकारण कारित्व शक्ति वाला आत्मा, ग्रहण त्याग शून्यत्व शक्ति वाला आत्मा है, कुछ मत ढूंढना। एक गुरुदेव जी का नारा है, उनके प्रवचन से मैंने निकाला। वो प्रवचन में एक ढूंढो मत, ढूंढना मत, कौन ये कार्य किसने किया, ढूंढना मत, उस पर्याय का स्वकाल था, है ना। कैसे सुखी हो जावे, ढूंढना मत, बाहर ढूंढना ही मोह है, ऐसा है। देखो कितना हम जैन शासन के विरोध में काम करते हैं, फिर हम कहे कि आत्मानुभूति क्यों नहीं होती। कल आपके घर में भी प्रश्न था ना कि पता नहीं आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं, तो क्यों करनी है, अनुभूति तो हो रही है, हो रही है, उसको मानो ना। करने वाली बात है क्या जैन शासन में, करने वाली बात है? किसी का कोई कार्य करने की बात है? परमागम मंदिर कोई बनाता है क्या? गुरुदेव तो कितना उदाहरण देते हैं ना, वो सिविल इंजीनियर ने बनाया कि वो दान देते हैं, वो दाताओं ने बनाया, किसने बनाया? एक एक समय उस दीवार का वहां उस स्कंद रूप परिणमन होना परमाणु का, वो है ना, वो उस स्वकाल उस काल का ध्रुव सत्य है, और अनंत केवल ज्ञानियों ने ये देखा है, किया नहीं देखा है। कितनी जबरदस्त बात है। तो ये इस प्रकार से हम हमारी मति कल्पना को है ना लगाम दे, है ना। नहीं तो ये ऐसा नहीं है कि जहां बैठे हो यहाँ बैठे बैठे संसार पोषण हो सकता है, जाने की जरूरत नहीं है कहाँ, घर में संसार के लिए या दुकान में, हाँ, इसीलिए सारी बातें सोचना है, ऐसा है। आगे देखो, आत्मा और देह, ठीक है ना, बस सारी बातें ये वहां से होती है। दूध और पानी की तरह भले मिला हुआ दिखाई देने पर भी वेद ज्ञान आत्मा की देह से पृथक पहचान कराता है, सही नाम देता है, सिद्धालय की उड़ान तय कराता है, इतना काम कराता है। वेद ज्ञान बहुत बड़ी विद्या है, कला है। वेद ज्ञान ज्ञान की एक विशेष कला है, समझ में आया कि जो हमें क्या कराता है, कितना भी मिला हुआ हो। 31वीं गाथा मैंने अभी कोट की, कैसा मिला हुआ है सुनना है। देखो, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। कैसा हो गया है कि नष्ट हो गया है? अस्त हो गया है, उसमें भी प्राण है। अस्त हो गया है, चिंता नहीं करना, है ना। सूर्य अस्त हो जाता है, कोई चिंता करता है कि सब अस्त हो गया है, सुबह उदय हो जाएगा। और नष्ट हो जाता तो फिर तकलीफ हो जाती। इसलिए स्वपर का विभाग नष्ट नहीं हो गया है, अस्त हो गया है। हर चीज में ताकत है, हर शब्द में हमें प्रेरणा मिलती है। देखो, अस्त हो गया है, फिर आगे बोलते हैं, अर्थात देह और आत्मा एक में हो रहा है, भेद नहीं दिखाई देता साहब, कि इतना मिला हुआ है कि कहाँ से आत्मा चालू हुआ और कहाँ पूरा हुआ और कहाँ से शरीर चालू हुआ, वो तय ही नहीं कर सकते। देखो हम क्या करें, मजबूर है, ये कह रहा है अज्ञानी, इसलिए हमें भेद नहीं दिखाई देता। अगर कोई ऐसा होता, कैसा होता कि आत्मा यहाँ बैठा होता, शरीर यहाँ बैठा होता, फिर दोनों आके मिलते और फिर एक हो जाते, तो हमें पता चलता कि ये दो है, एक नहीं है। पर क्या करें, जब से आंखें खोली है, कब से, है ना, जब तक आंख बंद हो जाएगी तब तक ये दोनों इतना एक रहते हैं कि जुदाई नहीं दिखाई देता। सब वेद ज्ञान कैसे करें, ये व्यंगात्मक मैंने रख दिया आपको। कैसे करें, हमारी समस्या है ही, बाकी हम तो इतने अच्छे हैं कि वेद ज्ञान करने तैयार है। सही है क्या ये? अरे जिन्होंने वेद ज्ञान किया, इनको भी ऐसी ही अवस्था है, और इसकी अवस्था के लिए है ना कुछ करना नहीं है। ज्ञान जो है अति सूक्ष्मता है ना, हाँ, चैतन्य की अति सूक्ष्मता के द्वारा देह और आत्मा को भिन्न किया, ऐसा शब्द है।
चैतन्य की अति सूक्ष्मता के द्वारा देह और आत्मा को भिन्न किया। तो भिन्न किया, हाँ किया ना। अच्छा कैसे किया होगा? नहीं सुनो, कि जैसे आपने एक किया था उसको याद करो, वैसे ही इसको जुदा करना। एक कैसे किया था? एक माना था। अभी ज्ञान को साइड कर दो, ज्ञान साधन है। देखो ये जो है ना समय सार में जानो का अर्थ होता है मानो, ये ध्यान देना। जानो का अर्थ जानो लोगे ना तो विद्वान बनोगे, जानो का अर्थ मानो लोगे ना तो आराधक बनोगे। ऐसा है, ऐसा है। सही में गुरुदेव जी कहते हैं जानो का अर्थ है जानो नहीं लेना, मानो लेना, है ना। नहीं तो आप कह दो कि हमने जान लिया साहब, हमें सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया। ऐसा नहीं है। माना क्या? ऐसा देखो कई बातें होती हैं कि जैसे ऐसा है कि मेरी पोती है 8 साल की, छोटी सी है ना। तो वो एक बार उसे बुखार आया तो पट्टी लगाई थी ऐसे, और मैं आया मंदिर से प्रवचन करके। मैं बोला बेटा बहुत बुखार आया है? तो बोलता है दद्दू, बोलता मुझे दद्दू बुखार तो शरीर को आता है, आत्मा को कहाँ आता है? ऐसा बोला, सुनना ऐसा। बाद में फिर मेरा एक आदत है कि जब भी मैं मंदिर जाता हूँ ना सोती हुई रहती हूँ, उस समय मैं जल्दी निकलता हूँ 7:15 को। तो उसके कान में मैं बोलता नहीं हूँ, पूछता हूँ उसको। क्या पूछता हूँ पता है? कि तू भगवान है, ऐसा पूछता हूँ। तो नींद में भी हाँ बोलती है। अब मुझे कुछ और बताना है। वो हाँ बोलती है और जुदा है, मैं भगवान हूँ ऐसा बोलती भी है, ऐसा जानती भी है, मगर मानती नहीं है। आया ख्याल में? हाँ देखो, मुझे मेरे बोलने से पहले बोल दिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। पॉजिटिव ले सकते हैं ना, नहीं शुरुआत ऐसे ही होती है, मगर उसको सब कुछ नहीं मान लेवे, इसलिए निरूपण करते हैं। वो जानना और बोलना उसी में धर्म कर लेते हैं। देखो क्षयोपम से जाना है ना, और वाणी से बोला, दोनों में धर्म नहीं। क्षयोपम की एक आध्यात्मिक परिभाषा बताता हूँ, सुनना। अभी बताओ, ऐसा नहीं पूछूंगा, मुकेश जी डांटते हैं, मैं बता देता हूँ कि समय पे याद नहीं आवे उसे क्षयोपम कहते हैं। सही में कह रहा हूँ। देखो आप जो है ना तिजोरी की चाबी इतनी सही रख दो, बराबर रख दो कि कोई चोर ले भी नहीं पावे, और फिर आपको जब तिजोरी खोलना होना तो याद ही नहीं आएगा कि कहाँ रखी। उसका नाम क्षयोपम। इसलिए धुलाई है क्षयोपम की। क्षयोपम के आधार पे अहंकार मत करना, ऐसा है। तो कल मैं बीच में बोलते बोलते विषय भूल ही जाता हूँ, क्या बोला था। क्षयोपम समय पे याद नहीं आना, ऐसा है। कभी कभी घर में जाते तो इतने उदाहरण और इतनी भक्ति याद आ जाती कि अरे ये है, यहाँ वो याद ही नहीं आती, ऐसा है। तो हमारे मित्र इतने एक्सपर्ट है, मेमोरी में शार्प है कि बोले राकेश भाई को, सब मित्र है, राकेश भाई बोलो तुरंत बोल देंगे फटाक से। पता है आपको फिर क्या हुआ पता है? एक दिन वो बोले मुझे कि फिर मुझे थोड़ा प्रोत्साहित करता हूँ कभी कभी। देखो इनके सारे घर में मेमोरी इतनी अच्छी है कि कभी वो बस बटन प्ले ही करना रहता है, एक भक्ति बोलो, ये बोलो, तुरंत का तुरंत। तो कितनी अच्छी मेमोरी है। तो तुरंत वो मुझे कहते, एक दिन ऐसा कहा कि साहब वो तो अभी है ना, वो अभी थोड़ा ये हो गया, पहले ऐसा था। मैं बोला शांत रहो, ये तुम्हारी बात नहीं है, ये तुम्हारी बात नहीं है, ज्यादा मत उछले, तुम्हारी बात ही नहीं करी थी मैंने, ये तो वो वाली, वो क्षयोपम है ना, उसकी बात है, आपकी नहीं है। आप वो हो नहीं साहब पहले से, हाँ है ना। पूरी वो देखो, पूरी वो पूजन में जब आप आए ना तो रस आ गया, कितना अच्छा जो रहा है। तो आप कहोगे सर वो तो अभी ठीक है, माइक अच्छा होता ना तो साहब वो आपकी बात नहीं है, सुनो, वो आपकी बात नहीं है। हमने जिसकी बात करी थी वो आप नहीं हो, समझना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये सब प्रैक्टिकल नहीं लेते हम, स्क्रिप्टेड वेद ज्ञान करते हैं, सब स्क्रिप्टेड, प्रतिक्रमण भी स्क्रिप्टेड, परीक्षण भी, है ना। हूँ रखड़ियो हूँ आथड़ियो कुछ नहीं, है ना। घर पे झगड़ा करके आया वो तो याद करता ही नहीं, कैसे प्रतिक्रमण होगा। जिसके साथ अनबन हुई उसको तो वो अपने ज्ञान की कोट में रखता ही नहीं, और जिससे अच्छा बनता है उससे वो क्षमा मांगता है।
क्षमावाणी पर है ना, ऐसा है। तो कई बातें हैं सर, ऐसा सुनना, ये देखो ये विषय बहुत है, ये समझने लायक चीजें बहुत है ना। मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना होगा उतना, मगर होगा उतना ठोस होगा, हृदय अंदर से भीगना चाहिए, इतनी कठोरता में काम नहीं होता है ना। ये सब बातें आपको कठिन लगती है कि कठोर लगती है? कठिन लगती है तो फिर प्रवचन बढ़ा देंगे। कठिन लगने का अर्थ है एक कि समझ में नहीं आती, कठोर लगने की बातें है कि स्वीकार नहीं होती। स्वीकार नहीं होना कठोरता है, समझ में नहीं आना कठिन है साहब, बहुत कठिन है, समझ में नहीं आती। मैंने एक जगह पे पूछा तो कैसा दोनों ही नहीं लगता, शाबाश, न कठिन लगते न कठोर लगते। आप तो आओ मैदान में उतरो, हम संवर को वास्तव में आश्रम को जीतते हैं साहब, आज आश्रम को जीतने का नाम संवर है। ऐसे ऐसे पड़े हैं लोग, आप तो एक समय भी इधर से उधर मतलब चलाइए पूरी धारा से, ऐसा है। तो ऐसी बातें हैं देखो। हाँ आगे तो ये बात चल रही थी ना कि आत्मा और देह दूध और पानी की तरह भले मिला हुआ दिखाई देने पर भी भेद ज्ञान आत्मा की देह से पृथक पहचान कराता है। यानी ऐसा कहते हैं ज्ञान लक्षण के द्वारा देह से भिन्न है ना और अपने से अभिन्न है ना अपनी शुद्ध चैतन्य सत्ता, शुद्ध चैतन्य सत्ता का परिचय कराता है और सही नाम देता है। भगवान आत्मा नाम देता है, ज्ञाय प्रभु नाम देता है और सिद्धालय की उड़ान तय कराता है। यानी अशरीरी हूं ऐसी जाहिरात करता है। क्या नहीं है हमारे पास, क्या नहीं, फिर भी पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी भी। स्वयं भगवान है फिर ढूंढता है बाहर, उसका नाम पाकर खोया भगवान, ऐसा है। कुछ रेंज मिल रही है आपको पूरी, है ना। अज्ञान को भी बता रहे हैं और अज्ञान होने पर भी हमारे पास पूरा सामर्थ्य है ये भी बताते हैं। अज्ञान का तो वजूद खत्म कर देंगे, भ्रम का तो गारंटी से, उसको इस दुनिया में रहने की लायकात नहीं है, वो रहने लायक नहीं है, वो कर देंगे। हमारे जीवन में तो रह ही नहीं सकता, इतनी ताकत से समझना ये बात, ऐसा है। वास्तव में वेद ज्ञान वो भ्रम के रहने का वजूद खत्म कर देता है। वो भ्रम है ना, है ही नहीं कोई चीज, अवस्तु है ना, वस्तु ही नहीं है, ऐसा है। मैंने सुबह में ही लिखा था, 2-4 कथन है। भ्रम को चैलेंज करता है वेद ज्ञान, भ्रम का वजूद मिटा देता है। भ्रम के सामने किया जाने वाला बड़ा आंदोलन है ना, भ्रम के साम्राज्य को रहस्य तहस कर देता है। वेद विज्ञान इतनी बड़ी विद्या है, पारमेश्वरी विद्या, सामान्य थोड़ी है। और ये वेद विज्ञान कहाँ है? वो ज्ञान का विशेष कला है, ज्ञान की विशेष कला है। और ज्ञान कहाँ है? मेरे में है, मेरे पास है, मैं स्वयं ज्ञान में हूँ। उस ज्ञान को नचाओ, है ना, वो मोह से भिड़ाओ, तो देखो क्या 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 कार्य होगा, क्या बहार आएगी, क्या क्या कुछ नहीं होगा। ऐसी बातें हैं सब ऐसा है। देखो मुझे ये लगता है सिद्धालय की उड़ान तय कराता है। ये तो सिद्धालय की याद नहीं करी मैंने, वो तुरंत लिखा यहाँ कि अशरीरी जाहिर कर देता है, वही सिद्धालय है। सिद्धालय कहाँ है? सिद्धालय में जो बसते हैं वो अशरीरी होते, ठीक है। तो जब अशरीरी हूं मैं, अभी वो अशरीरी तय करा दिया, अशरीरी का करार करा दिया, तो वही तो सिद्धालय हो गया, शाश्वत भव्य जिनालय, ऐसा है। तो एक काफी बातें हैं, ऐसा है। अभी एक पंक्ति में बोल के समाप्त करता हूं कि जिस पंक्ति में इतनी ताकत है साहब, इतनी ताकत है कि मन मचल जाए, अपना रोम रोम पुलकित हो जाए। ऐसी बात है कि देखो वेद ज्ञान जिसका लक्षण है, इस आचार्य जयसेन देव को हाजिर किया। आचार्य जयसेन देव वेद ज्ञान का लक्षण क्या बताते हैं? निर्विकल्पना, निर्विकल्प जिसका लक्षण है ऐसा वेद ज्ञान। अभी वेद ज्ञान के भेदों में समेटेगी बात कि वेद ज्ञान जिसका लक्षण निर्विकल्पना है, वेद ज्ञान जिसका लक्षण निर्विकल्पना है, वो अपने वितराग भाव से रूबरू कराता है। ये वाली बात में बहुत हृदय से अपन इसकी चर्चा करेंगे, खोलेंगे।
ये वास्तव में हमें अपनी इतनी महिमा आनी चाहिए, हम अपनी प्रशंसा कभी नहीं करते, सही में नहीं करते, है ना। मेरे पास 3 गोडाउन है, 3 ये है, 4 ये शोरूम है, ये है, तुम्हारी महिमा कराओ ना सर, है ना, ये तुम्हारी महिमा करो ना। ये सब ज्ञेय है, ये सब मेरे ज्ञान की एक समय की पर्याय का सामान है, कुछ नहीं है, दम मैं गायक हूँ, ये हमारी महिमा है। तो इस प्रकार से समझना है, चर्चा कल विशेष होगी।